फ्रेंड्स, आज हम कटिंग करेंगे सिंपल सूट की, लेकिन इसमें हम 3 प्लीट्स डालेंगे। जो नॉर्मली हम 2 प्लीट्स डालते हैं जो हमारी कमर में आते हैं, लेकिन इसमें हम तीनों प्लेट्स डालेंगे। जो हमारे ब्लाउज में जैसे तीनों प्लेट्स डलते हैं वैसे ही इसमें भी हम तीनों प्लेट्स जो है वो डालेंगे। ये मैंने लाइनिंग का कपड़ा जो है, ये सूट मेरा लाइनिंग वाला है, तो मैंने पहले लाइनिंग का कपड़ा बिछाया है। लाइनिंग के कपड़े के ऊपर हम एक बार यहाँ से हम एक बार सीधा निशान लगाएंगे। इसके बाद हम इसकी, मेरी शर्ट की जो लेंथ है वो 43 इंच है, तो लाइनिंग की जो लेंथ है वो हम 42 इंचेस लेंगे। यहाँ से भी हम एक बार 42 इंच पे निशान लगाएंगे और इन निशानों को सीधा कर लेंगे। यहाँ से हम शोल्डर लेंगे 6 इंचेस, यहाँ पे हम नेक का निशान लगाएंगे 2.5 इंचेस और यहाँ से हम आधा इंच जो है वो डाउन करेंगे और जो ये निशान है इसको हम आपस में मिला देंगे। जहाँ से हमने शोल्डर डाउन किया है वहाँ से हम 6.5 इंच जो है वो लेंगे, तो 6.5 इंचेस पे हम इसका निशान लगाएंगे। तो ये हमारा सामने 6 इंच है, तो यहाँ से भी हम एक बार 6 इंचेस के निशान लगाएंगे और इन निशानों को आपस में मिला देंगे। अब यहाँ से हम अपनी चेस्ट लेंगे, तो हमारी चेस्ट जो है वो बॉडी के नाप से 36 इंचेस है, लेकिन जब हम इसमें कटिंग करते हैं तो इसमें हम लूजिंग लेते हैं। तो लूजिंग हम इसमें 3 इंच की इसमें हम लूजिंग लेंगे, तो हमारी टोटल 39 इंचेस चेस्ट हो गई। तो इसमें हम 39 इंचेस का जो है वो 4th पार्ट करेंगे, तो वो आएगा हमारा 9.25 के करीब। तो हम 9.25 पे एक निशान लगा लेंगे। इसमें हम प्लेट्स डालेंगे यहाँ पे, तो इसलिए हम यहाँ पे, वैसे हम जो मार्जिन लेते हैं वो 2 इंच का लेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारा प्लेट डलेगा तो आधा इंच वो प्लेट लेगा, इसलिए हम इसमें 2.5 इंच का निशान लगाएंगे मार्जिन का। और जो हमारा ये सिलाई वाला निशान है इसको भी हम आधा इंच आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये वाला जो आधा इंच है वो ये प्लेट जो है वो कवर कर लेगा। अब इसमें हम जितना हमारा यहाँ पे आया है 4.25 इंच, उतना ही हम यहाँ पे 4.25 इंच निशान लगाएंगे और ये इसकी हेल्प से हम इसको एक कर्व बना देंगे। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो हम इसमें फ्रंट पार्ट का भी निशान लगा लेंगे आर्म होल का। तो फ्रंट पार्ट का आर्म होल का निशान लगाने के लिए जितना हमारा ये है 6.5 इंच है, इसका हम हाफ लेंगे 3.25 इंच। हाफ इंच हम अंदर आएंगे। हमारे जो डीप नेक होता है, डीप नेक में हम हमेशा हाफ इंच जो है वो अंदर आते हैं और इस निशान को हम यहाँ से आपस में मिला देंगे। यहाँ से भी इस निशान को आपस में मिला देंगे। अब हम यहाँ से इसको मेजर करेंगे। ये हमारा 3.5 से 1 पॉइंट कम है, तो यहाँ से भी हम 3.5 से 1 पॉइंट कम पे निशान लगाएंगे और यहाँ से इसको हम कर्व बना देंगे। अब हम एक बार आर्म होल अपना जो है वो मेजर कर लेते हैं। तो ये हमारा आर्म होल जो है वो 9.25 के करीब आ रहा है। हमारी जो चेस्ट है वो 36 इंचेस है, तो आर्म होल जो होता है वो हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारा हाफ होता है। बाकी कुछ लोगों की बॉडी जो है उसमें थोड़ा फर्क होता है, लेकिन जो ज़्यादातर जो हमारी बॉडीज है उसके हिसाब से जो हमारी चेस्ट होती है उसका हाफ जो है वही हमारा आर्म होल आता है। तो अभी हमारा आर्म होल जो है वो 36 के अकॉर्डिंग हमारा जो आर्म होल है वो 18 इंच होता है, मतलब 9 इंच, ऐसे में 9 इंच और फुल में 18 इंच। तो हमारा जो ये 9 इंच जो है वो हमारा आर्म होल है और हाफ इंच जो है वो हमारा दबने में जाएगा। तो अभी ये हमारा 9.25 इंच आ रहा है, तो हम इसमें थोड़ा सा यहाँ से जब हम कटिंग करेंगे तो 1/4 इंच जो है वो ऊपर से कटिंग करेंगे, ताकि हमारा आर्म होल जो है वो 9.5 इंच जो है पूरा आ जाए। अब यहाँ से हम एक बार फिर से मेजर कर लेंगे, जो हमने 1/4 इंच ऊपर किया है। देखिए अब हमारा पूरा 9.5 इंच हो गया है। अब हम यहाँ से निशान लगाएंगे, जो हमारा कमर का निशान है और जो हमारा हिप का निशान है। अब ये वाले निशान जो है वो हमें कहाँ से लगाने होते हैं, जो हमारा ये शोल्डर है इसके सेंटर से हम, जो हमारी कमर है वो 14 इंच पे आती है, 14 इंच पे, 15 इंच पे, किसी की 14 पे आती है, किसी की 15 पे आती है, लेकिन जो हमारा जो ये मेजरमेंट है इसकी जो कमर है वो 14 इंच पे आ रही है, तो हाफ इंच ऊपर मार्जिन में जाएगा, इसलिए हम यहाँ से 14.5 इंच लेंगे। और जो हमारी हिप है वो 21 इंच पे आ रही है और आधा इंच ऊपर बढ़ा के हम 21.5 इंच लेंगे। इन निशानों को हम सीधा कर देंगे। अब जो हमारा वेस्ट है, वेस्ट जो है वो 33 इंच है, तो उसका हम 4th पार्ट करेंगे। तो 4th पार्ट उसका आता है 8.25 इंच, प्लस इसमें हम जो प्लेट्स डालेंगे उसके लिए आधा इंच जो है वो एक्स्ट्रा में लेंगे और आगे जो मार्जिन है वो 2 इंच लेंगे। जो हिप है हमारी वो 20.5 इंच है और उसका हम लेंगे 10.25 इंच, आगे 2 इंच जो है हम मार्जिन का लेंगे। और जो हमारा घेरा है वो 21.5 इंच है, तो ये हमारा आएगा 11.25 इंच और यहाँ से भी 2 इंच जो है वो हम एक्स्ट्रा में लेंगे। अब हम सारे निशानों को आपस में मिला देंगे। ये वाला जो निशान है ये हम बाहर वाले निशान से मिलाएंगे, क्योंकि ये आधा इंच जो है वो हमारा यहाँ पे प्लेट डलेगा और जो यहाँ पे भी हमने कमर पे जो निशान लगाए हैं तो बाहर वाले निशान से हम इसको
मैच करेंगे। अब ये लाइनिंग का कपड़ा है तो हम प्लेट्स के निशान जो है वो भी हम इस पे लाइनिंग के कपड़े पे ही लगाएंगे। अब यहाँ से हम अपना एपेक्स पॉइंट ले लेते हैं। एपेक्स पॉइंट कौन सा होता है? एपेक्स पॉइंट वो होता है जो हमारा जो चेस्ट का जो उभरा हुआ पार्ट होता है वो हमारा एपेक्स पॉइंट होता है। तो हमारा एपेक्स पॉइंट जो है वो 10 इंच पे आ रहा है और हम इसका आधा इंच ऊपर से मार्जिन छोड़ के 10.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। और इसके नीचे हम प्लेट जो है वो कितना लंबा रख सकते हैं। जो हमारा ये कमर का निशान है, जैसे यहाँ से प्लेट से ये निशान से हमारा कमर का निशान 4 इंचेस आ रहा है, तो इसके नीचे हम 4 इंचेस ये है, 4 इंचेस ही नीचे लेंगे तो 8 इंच तक हम ये जो प्लेट है वो हम डाल सकते हैं। लेकिन जो हमारा हिप का निशान है, अगर हिप का निशान हमारा जो जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ से हमारा जो प्लेट है वो ऊपर 2.5 से 3 इंच ऊपर होना चाहिए और हमारा ये 3 इंच ऊपर आ रहा है तो हम प्लेट यहाँ तक डालेंगे। अब हम ये वाला निशान कैसे लगाएंगे? ये निशान जो बहुत ही सिंपल है, जैसे हमारी चेस्ट जो है वो 36 इंचेस है, 36 इंचेस जो है वो हमारी चेस्ट है। और ये वाला निशान जो है इसका मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी कि इसको हमें कैसे लेना है। जो ये हमारी चेस्ट है इसके बीच में हम पॉइंट लगा देंगे। तो अभी हमारा कितना आ गया 3.6, तो यहाँ से भी हम कितना लेंगे 3.6 पे निशान लगाएंगे। यहाँ से भी 3.6 लगाया, यहाँ से भी 3.6 लगाएंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये प्लेट हमारा बहुत लंबा हो रहा है तो हम इसको कम भी कर सकते हैं। हम इसको 6.5 इंच पे, 7 इंच पे, 7.5 इंच पे कितना भी हम नीचे डाल सकते हैं। लेकिन जो हमें इसका कर्व देना है वो हमें इसी सेंटर, जो हमारा कमर का निशान है उसी सेंटर से ही हमें कर्व देना है। तो अभी हम अपना प्लेट जो है वो थोड़ा छोटा करेंगे, 7.5 इंच पे करेंगे। यहाँ से ये निशान जो है इसको आपस में मिलाएंगे और हमने जो 1/2 इंच लिया है उसको 1/4 इंच इधर और 1/4 इंच ही इधर लेंगे और इन निशानों को आपस में मैच करेंगे। अब यहाँ से हम 2 इंच यहाँ से हम सीधा आएंगे। ये वाला जो प्लेट है आर्म होल का, अब हमें ये कहाँ पे डालना है, ये इसका भी बहुत सिंपल तरीका है जो मैं आपको बताऊंगी। हमें ये जो अपना इंची टेप है, ये जो हमने निशान लगाया है इसके ऊपर 1 इंच पे रखना है। 1 इंच पे रख के हमें ये निशान आगे लेके जाना है। जहाँ पे भी ये हमारा निशान आर्म होल के साथ टच हो जाए वहां से हमें ये प्लेट जो है वो डालना है। पहले हम इस निशान को, जो हमने ये निशान लगाया है और जो हमारा एपेक्स पॉइंट है, इसको हम आपस में मिलाएंगे। अब हमें ये प्लेट कितना लंबा डालना है, तो ये प्लेट जो है इसकी जो लेंथ होती है वो 2.5, 3 इंच, 3.5 इंच के करीब होती है। लेकिन हम यहाँ से 2.25 इंच के करीब यहाँ से हम लेंगे। तो ये देखिए हमारी प्लेट की जो लेंथ है वो 3 इंच के करीब आ गई है। अब यहाँ से भी हमने 2 इंच लिया है, यहाँ से भी हम इसको 2 इंच पे मैच करेंगे। तो जहाँ पे भी हमारा ये क्रॉस बन गया है, ये तीसरा जो प्लेट है वो हमारा यहाँ पे आएगा। अब हम इसको कितना डाउन डालेंगे, यहाँ से हम इसको 6 इंच, 6.5 इंच इतना हम इसको डाउन में डाल सकते हैं। और जो हम डाउन में हमें निशान कहाँ लगाना है, जो हमारा सिलाई का निशान है वहाँ पे हमें 6.5 इंच पे इसको मैच करना है। 6.5 इंच पे हमने एक निशान लगा दिया। अब यहाँ से जो हमने ये क्रॉस बनाया है और ये जो हमारा एक और क्रॉस बन गया है, इसको हम आपस में मैच करेंगे और ये जहाँ तक भी जाए उसको हमें वहाँ तक ले जाना है। तो ये प्लेट जो हमारा है वो इस तरीके से डलेगा। अब ये हमारे तीनों प्लेट्स जो हैं वो हमने डाल लिए हैं और इनको हम एक बार पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद हम ये तीनों प्लेट्स जो है वो ट्रेस करेंगे ताकि हमारी बैक साइड में भी ये तीनों प्लेट्स जो हैं वो आ जाए। अब हम यहाँ पे कट्स के निशान लगाएंगे। अब हम ये रोलर है, रोलर की हेल्प से हम ये अपने जो निशान है इनको हम डार्क करेंगे ताकि ये वाले जो निशान है हमारी दूसरी तरफ भी आ जाए। देखिए ये जो हमारे निशान है वो बैक साइड में आ गए हैं। हम अब चौक से इसको पक्का कर लेंगे। आपको शायद वीडियो में दिखाई नहीं दे रहे होंगे, लेकिन जब आप रोलर की हेल्प से इसको ट्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल बैक साइड में पूरे आ जाते हैं। अब हम इसको ट्रेस कर लेंगे चौक से ताकि ये अच्छे से दिखाई दें। ठीक है, तो ये हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। ये मैंने लेंथ काट के रखी हुई है, इसलिए हम इसको ऊपर से एक बार सीधी लाइन खींच लेंगे। अब इसको हम यहाँ से 1 इंच डाउन करके
एक निशान लगाएंगे और उसको सीधा कर लेंगे। 1 इंच डाउन करके हम इसको यहाँ से पूरा इसको मैच करेंगे। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो बिल्कुल है आपस में मैच होना चाहिए। ठीक है, ये हमने मैच कर लिया है। नीचे का जो पार्ट है वो हमारा सेम रहेगा, बस हमें आर्म होल में चेंज करना है। जितना हमारा फ्रंट का आर्म होल है उतना ही हमें बैक का आर्म होल करना है। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हम दोनों आर्म होल जो है वो एक बराबर नहीं रखेंगे तो जो हमारा सूट है वो हमारा पीछे की तरफ जाएगा। तो अभी हम एक बार जो है वो हमारा नाप लेते हैं आर्म होल। ये आर्म होल मैं यहाँ से नाप रही हूँ, जो मैंने पहले निशान लगाया था सिलाई का, क्योंकि जब हमारा ये प्लेट डलेगा इसमें तो ये आधा इंच जो है वो ये अंदर चला जाएगा, इसलिए मैं यहीं से इसका जो है आर्म होल मेजर कर रही हूँ। अब हम यहाँ से एक बार इसको मेजर करेंगे तो ये मेरा 9.5 इंच आ रहा है। तो जो बैक वाला है उसको भी यहीं से ही मेजर करना है। तो 9.5 इंच हमारा जहाँ पे भी निशान आए हमें वहां पे एक निशान लगाना है। अब देखिए ये 1 इंच से 1 पॉइंट कम है, तो यहाँ से भी हम 1 इंच से 1 पॉइंट कम लेंगे और इन निशानों को आपस में, ये 2.5 इंच का निशान जो है ये हमें ऐसे ही सीधा करना है और यहाँ से हम इसको मिला देंगे। बैक में हमारा प्लेट नहीं डलेगा, फ्रंट में हमारा प्लेट डलेगा, इसलिए हम जो सिलाई, ये वाला जो सिलाई का निशान है हमारा बैक का तो यहाँ से आएगा, लेकिन फ्रंट का जो है वो यहाँ से आएगा, क्योंकि ये यहाँ पे प्लेट डल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा मेरा 9.5 इंच यहीं पे आ रहा है। तो इसको मैं, बाकी जो हमारे निशान है वो सेम टू सेम रहेंगे, बस इसी में हमें बैक पार्ट में थोड़ा सा चेंज करना होता है। एक चीज हम और चेंज करेंगे बैक पार्ट में, जो हम ये वाला प्लेट है बैक पार्ट में भी ये वाला प्लेट डलेगा, लेकिन ये वाला प्लेट नहीं डलेगा। तो हमने जो ये एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ से हमने 2.5 इंच लिया है, तो बैक पार्ट में हम जो है ये 2 इंच का मार्जिन लेंगे, ताकि जब ये हमारा फ्रंट का प्लेट जो है वो डल जाए तो ये मार्जिन आपस में मैच हो जाए। तो ये हमारा कमर का निशान है, तो इन निशानों को हम आपस में एक बार मिला लेंगे और जो बैक पार्ट की कटिंग है वो हम यहाँ से करेंगे। अब बैक पार्ट में भी हम अपने कट से निशान लगा देंगे और ये वाला जो सिलाई का कट है, जो हमारा सिलाई का निशान आएगा वहां पे हमें ये कट लगाना है। हम एक बार के लिए अब ये बैक पार्ट जो है उसको हटाते हैं और जो फ्रंट पार्ट है इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। और ये जो प्लेट्स के निशान है इसमें भी हम आर्म होल के प्लेट में भी एक निशान लगा लेंगे कट का। और जो ये बीच वाला साइड वाला प्लेट है इसमें ऑलरेडी हमारे कट से मैच हो गया है, तो इसमें हमें कट लगाने की जरूरत नहीं है। अब हमारा ये फ्रंट पार्ट का जो है वो काम हो गया है। अब हम बैक पार्ट के ऊपर प्लेट्स के निशान लगाएंगे जो हमें बैक पे लगाने हैं। तो जो बैक की जो प्लेट्स के निशान है वो हम जो हमने 1 इंच जो हमने डाउन किया था फ्रंट का निशान, वहीं से हम लगाएंगे। तो हमारा एपेक्स पॉइंट जो आया था वो 10.5 इंच पे आया था। उसके बाद जो हमारी कमर आई थी वो 14.5 इंच पे थी और प्लेट हमने 7.5 इंच का डाला है, तो इसकी हम लेंथ रखेंगे 7.5 इंच। अब यहाँ से भी हम 3.6 इंचेस जो है वो ले लेंगे, यहाँ पे भी 3.6 इंचेस लेंगे और इन निशानों को आपस में मैच करेंगे। यहाँ पे 1/4 इंच हम इस तरफ लेंगे और 1/4 इंच हम इस तरफ लेंगे, इन निशानों को भी आपस में मैच करेंगे। सेम ट्रेसर व्हील की हेल्प से हम इसको ट्रेस करेंगे। मैं इन निशान को डार्क कर देती हूँ। तो देखिए ये हमारा बैक पार्ट है। इसकी मैंने नेक की कटिंग नहीं की है क्योंकि मेन फैब्रिक के ऊपर रख के हम इसकी नेक की कटिंग करेंगे। और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब हम जो मेन फैब्रिक है इन्हीं लाइनिंग के कपड़े को मेन फैब्रिक के ऊपर रखकर सेम इसी तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे। उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, बस जो नेक है उसकी लेंथ जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो रख सकते हैं उसकी लेंथ, और नेक की लेंथ जो है उसको कटिंग कर सकते हैं। मेरा मेन पर्पस आज की वीडियो का यही था कि मैं ये 3 प्लेट्स जो है वो कैसे डाले जाते हैं उनके बारे में बताऊं, क्योंकि सिंपल सूट की कटिंग मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ। मेरी वीडियो अगर पसंद आई है तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।